अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रावलपिंडी के अंदर दोनों मैचेस नहीं हो सके, इवन के टॉस भी नहीं हो सका। मौसम इतना खराब था, बारिश सारा दिन जो है वो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। और अब इससे फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ, ये इस टाइम देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लाहौर कलंदर की जो उम्मीदें थी, जो कि हमारी कौम हमेशा लगा के रखती है अगर मगर से, तो अगर मगर की उम्मीदें भी लाहौर कलंदर की टूट चुकी हैं। आज लाहौर कलंदर को पीएसएल 9 का पहला पॉइंट जरूर मिला है, लेकिन वो मैच जीतने की सूरत में नहीं मिला, बल्कि मैच कैंसिल होने की सूरत में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर का पहला मैच था, 2 बजे नहीं हो सका बारिश की वजह से। कहीं थोड़ा सा जो है वो जरूर चांस बना कि शायद मैच हो जाए, लेकिन बारिश जरूर रुकी, लेकिन मौसम ऊपर से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं था। बादल हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। आउटफील्ड जो थी वो हद तक गीली हो चुकी थी कि वहां पे मैच बड़ा मुश्किल था। उसके अलावा फिर दूसरे मैच के लिए भी यही सीन हुआ कि बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी और बारिश जो है वो कंटिन्यू रही, और हमेशा की तरह ये मैच जो है वो दोनों, जिस तरह से मैंने कल ही बता दिया था कि बारिश की नजर हो जाएंगे, तो दोनों मैच बारिश की नजर हो गए। और दूसरा जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, वो भी जो है वो एक एक पॉइंट के साथ खत्म कर दिया गया है। अब इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेटा को और लाहौर को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्वेटा 9 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर के ऊपर है, उसने क्वालिफाई करना ही करना है, वो आगे जाएगी जाएगी। लाहौर कलंदर 7 मैचों के बाद 1 पॉइंट के साथ आखिरी नंबर के ऊपर है, उसने घर जाना ही जाना है, उसका भी कोई फर्क नहीं है। अब जो टाकरा आ चुका है और जो फायदा नुकसान आ चुका है, वो आ चुका है। 3 टीमें बचती हैं पीछे, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर जलमी। पेशावर जलमी 7 पॉइंट के ऊपर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट के ऊपर है। अब एडवांटेज जो हुआ है इसका, वो हुआ है कराची किंग को। अगर कराची किंग अपना अगला मैच जीत जाती है तो उसके पॉइंट हो जाएंगे 6, रन रेट खत्म हो जाएगा। अभी तक की, आज के मैच तक की पहले से जो सिचुएशन थी वो ये थी कि कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का रन रेट था वो अच्छा था, जिस वजह से वो ऊपर थे और कराची किंग जो है वो नीचे था। लेकिन अब क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच नहीं हुआ, 1 पॉइंट उनको मिला है, तो अब डेफिनेटली अगर कराची मैच जीत जाती है तो फिर बात रन रेट से हट जाएगी, बल्कि उनके पॉइंट्स जो है वो 6 हो जाएंगे। तो इससे एक फायदा तो इस्लामाबाद के मैच से डेफिनेटली जो है वो कराची किंग को पहुंचा है। अब अगर बात करें पेशावर जलमी की, तो पेशावर जलमी के लिए भी ये मैच कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी था। क्यों? क्योंकि देखें, अब अगर 5 पॉइंट है आपके पास जो है वो इस्लामाबाद के, अब अगर इस्लामाबाद अगला मैच जीत जाती है और पेशावर हार जाती है तो 7-7 आ जाएंगे। फिर जो रन रेट है उसके ऊपर बात आ जाएगी, तो इस्लामाबाद का रन रेट डेफिनेटली अच्छा है, तो वो ऊपर चली जाएगी, पेशावर जलमी को नीचे आना पड़ जाएगा। फिर पेशावर जलमी और कराची का जो टाकरा है वो आपस में होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये जो अब खिचड़ी पकेगी, इन 3 टीमों के दरमियान पकेगी कि इन 3 टीमों में से कौन सी 2 टीमें ऊपर जाएंगी। अभी तक देखा जाए जाती राय के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कराची किंग जो है वो शायद 5वें नंबर के ऊपर चली जाए, और पेशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अपने 3rd या 4th के ऊपर जाके नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अब देखना है कि इसके बाद क्या होगा। कल का जो मौसम है उसके हवाले से आपको अपडेट दे दें कि कल का मैच जरूर होगा। कल के मैच के अंदर जो मौसम की सूरत हाल है वो बड़ी क्लियर है, वाजह है। मैच होने के 80 to 90% चांसेस हैं कि मैच होगा। बहुत ही अगर मौसम जो है वो अपनी अंगड़ाई लेता है और पूरी सूरत हाल बदल जाती है तो फिर हो सकता है कि मैच ना हो, वरना 80 to 90% मैच होने के पूरे चांसेस हैं। और मंडे को जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी, वो क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बन चुका है दोनों टीमों के लिए, तो उस मैच की कवरेज आपको स्टेडियम से लाइव दिखाएंगे। और इंशाल्लाह जो है वो मंडे को 4 तारीख का जो मैच होगा इस्लामाबाद पेशावर का, उसके लिए हम ग्राउंड के अंदर आपको नजर आएंगे और वहां से लाइव अपडेट आपको जो है वो डायरेक्टली आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके अलावा नाज़रीन 2 खबरें आपको और देंगे। एक तो कराची किंग के जो कैरन पोलार्ड हैं वो पीएसएल के दौरान छुट्टियों पे जा चुके हैं जी, पड़ोसी मुल्क इंडिया, जहां पे अंबानी की बेटी की शादी है, और वो अटेंड करने के लिए वो इंडिया जा चुके हैं। बहुत जल्द वो उस फंक्शन से जो है वो फ्री होकर वापस कराची किंग को ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी के अंदर। अच्छी खबर है, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि जी मैं पीएसएल छोड़कर क्यों गए या ये क्यों हुआ। अच्छी बात है, उनको बीच में थोड़ा सा टाइम मिला, 2-3 दिन का उनको इनविटेशन भी थी, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में बुराई नहीं है। इससे डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन जो है वो जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन एक पिक्चर वायरल हुई है डेविड वार्नर की,
और डेविड वार्नर ने एक नया रूप जो है वो रिटायरमेंट के बाद धार लिया है, और वो रूप उनका क्या है कि उन्होंने एक पिक्चर अपनी शेयर की है जिसके अंदर उन्होंने काफी बड़ी बड़ी जो है वो दाढ़ी अपने चेहरे के ऊपर सजाई हुई है। उसकी क्या रीजन है ये तो अभी उन्होंने नहीं बताई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह थी, लेकिन डेफिनेटली वो हमेशा से जो है वो क्रिकेट फैंस के दिलों के ऊपर उन्होंने राज किया है। तो उनकी ये पिक्चर जो है वो काफी हद तक जो है वो फैंस को पसंद भी आई, क्योंकि वो हमेशा अपने एक फनी मूड के अंदर भी रहते हैं। तो ये भी शायद उनका एक नया रूप था जो कि जिसके जरिए वो अपने ऑडियंस को कोई ना कोई पैगाम देना चाहते थे। तो वो पैगाम उनका मेरे ख्याल में पहुंच गया है। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।